नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय खड़े करनाल के घंटाघर चौक पे, जहां पर आपको बता दें कि जो नगर पालिका कर्मचारी संघ के जितने भी यहां पर आपको दिख रहे हैं लोग, ये सभी नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि आए दिन जो है इस तरह के प्रदर्शन जारी हैं हर जगह पर, चाहे जिला सचिवालय हो, चाहे 12 सेक्टर का इलाका हो, चाहे करनाल की कोई भी सड़कें हो, हर जगह पर आपको इस तरह के प्रदर्शन लोग करते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल या उससे पहले या उसके बाद भी जो है मंदी की मार चल रही है और अब कोरोना काल के बाद लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ रही हैं, ऐसे में जो कर्मचारी जो संघ है आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं, लेकिन यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बात करना चाहेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। सर, अपनी मांगों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार आज यो पूरे हरियाणा प्रदेश में 32,000 नगर पालिका कर्मचारी संघ का पूरा 32,000 कर्मचारी आज सारा का सारा आज पूरे इस आंदोलन के कगार पर है। और इस कगार पर लाने का जो खड़ा किया है ये हरियाणा प्रदेश की देन है। क्योंकि अनिल विज साहब से हमारी अभी पीछे भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कई बातों के ऊपर सहमति जताई थी, जिसे आज तक भी उन्हें कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। अब भी पीछे बातचीत हुई हमारी, उसमें भी उसने सरकार ने हमारे को आश्वासन तो दिया है, लेकिन आज तक भी कोई भी लेटर जारी नहीं किया। कोरोना के योद्धा के जितने भी हमारे कर्मचारी कोरोना योद्धा तो घोषित किए हैं, लेकिन आज तक उनको ना तो कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, कोई भी उनके सिक्योरिटी का कोई भी ऐसा उपकरण उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। आज तक भी उनको कहा गया था कि 50 लाख रुपए कोरोना का अगर कर्मचारी की किसी मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख की घोषणा उन्होंने की थी। जबकि हरियाणा सरकार नगर पालिका कर्मचारी संघ की ये मांग है कि 10 लाख की बजाय 50 लाख रुपए उनको दिए जाए। जबकि हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों की इन बातों पर सहमति भी जताई है, लेकिन आज तक भी कोई पत्र जारी नहीं किया। कैशलेस की सुविधा उन्होंने कहा था, उसमें भी सहमति जली थी, लेकिन आज तक कैशलेस का कोई लेटर भी जारी नहीं हुआ। और दूसरी के कर्मचारी जो हमारे 1029 कर्मचारी हमारे करनाल के अंदर पेरोल पे होने थे, जिसमें से सिर्फ 750 ही कर्मचारी इन्होंने पेरोल पे लिया है। बाकी 198 कर्मचारी हमारे आज तक एज इट इज ऐसे खड़े हुए हैं जिनको पेरोल पर नहीं लिया गया। जबकि ये कमी जो है एक ठेकेदार की है, इन कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को भी और हरियाणा सरकार को भी जताना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पेरोल विभाग पर लिया जाए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि जब नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरा का पूरा एक अनिश्चितकालीन की ओर घोषित होएगा। हमारे आने वाले टाइम में नगर पालिका कर्मचारी संघ की 28 और 29 की 24 घंटे की भूख हड़ताल पर सारा कर्मचारी जाएगा। और उसके बाद भी अगर सरकार ने कोई आनाकानी की तो 8 नवंबर को पूरा जितना भी हरियाणा का जितना कर्मचारी है सारा का सारा कर्मचारी अनिल विज की कोठी का घेराव करेगा। और उसके बावजूद भी अगर सरकार बैकफुट पे नहीं जाती, फिर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जितना भी कर्मचारी है सारा का सारा यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगा, जिसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। कितने समय से आप प्रोटेस्ट दे रहे हैं? हम आज हमारा ये आज अभी हमने 6, 7, 8 की हमने भूख हड़ताल की है, क्रमिक भूख हड़ताल थी हमारी। और अब 13, 14 और 15 का हमारा हरियाणा सरकार की पोल खोलने का कार्य प्रोग्राम है। और दूसरा हमारा 28 और 29 की 24 घंटे की हमारी भूख हड़ताल है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं टस से मस होती, फिर 8 नवंबर को पूरे जितना भी हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी है सारा अम्बाड़ा में अनिल विज की कोठी का घेराव करेगा। लगता नहीं है कोरोना काल में इस तरीके से प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा? कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों को कोरोना काल के घोषित तो कर दिया योद्धा, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी गई है। हम जो बॉडीज फूकने के जो हमारे लोगों की जो ड्यूटीज लगी हुई है, आज तक उन लोगों को ना तो हम करनाल का ही आपको मुद्दा बताते हैं, करनाल में आज तक प्रशासन का ये हमारे को लिस्ट दी गई थी, भाई आपका स्थायी रूप से वहाँ पानी का इंतजाम होएगा, स्थायी रूप से आपको किट दी जाएगी, आपको तौलिया जाएगा, साबुन दी जाएगी, सैनिटाइजर दिया जाएगा,
आपकी पूरी बॉडी का मेडिकल होएगा, जबकि ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया सरकार ने और ना ही आगे प्रशासन ने कोई किया। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, कई बार तो हम खड़े रह जाते हैं कि हरियाणा सरकार कहीं से बाहर से कोई बॉडी आती है, नंगी आती है, जिसके ऊपर हमारे कर्मचारियों के ऊपर भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम बड़े मुश्किल से उस बॉडी को उठा के उसके ऊपर रखते हैं, जबकि डॉक्टरों का हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है। जब पेशेंट के परिवार वाले लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपए अपने पेशेंट के देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से बॉडी जो आती है नंगी आती है। और ये प्रशासन को कई बार जता चुके हैं, लेकिन प्रशासन पे आज तक भी जू तक नहीं रंगी। हमारे जो बिल है आज 2 महीने सारे हो गए हैं, जबकि रोहतक के अंदर जब भी बॉडी फूकी जाती है वहाँ के कर्मचारियों को बाय हैंड पैसे दे दिए जाते हैं। आज तक हमारा 2 महीने हो गया, आज तक हमारा बिल लटका हुआ है। प्रशासन ने आज तक कोई सुध-बुध नहीं ली। यहाँ के कर्मचारी हमारे ठेके के जो आज पेरोल पे हुए हैं, जो कर्मचारी हमारे रहते हैं, ठेकेदार ने आज तक भी, इस प्रशासन ने आज तक भी इन कर्मचारियों के वेतन तक नहीं डलवाया है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। आज त्योहार भी आ रहे हैं, हमने प्रशासन के आगे कई बार ये मांग रखी है कि हमारे कर्मचारियों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है। बच्चे पढ़ाने भी हैं, उनकी फीस भी देनी है, करियाने वाले को पैसे भी देने हैं, दूध वाले को देने हैं, लेकिन आज तक प्रशासन पे कोई जू तक नहीं रंगी है। हम मांग करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, डीसी साहब से हमने मिलने का कई बार टाइम लिया है, लेकिन आज तक हमें मिलने तक नहीं दिया गया डी साहब से। तो ठेकेदार आज तक, ठेकेदार ने अभी तक, ठेकेदार को वो कह रहे थे हम नोटिस निकाल के दे रहे हैं, लेकिन आज तक। और दूसरा जो हमारे जो मेन मुद्दा है, हमारे कर्मचारियों को जितने भी पेरोल पे आए हैं, इन कर्मचारियों का जो 198 भी कर्मचारी हमारे रह चुके हैं, उनका भी जो ये कह रहे हैं 1 महीने का गैप है, 2-2 महीने का, ये गैप इसलिए है कि आज तक ठेकेदार ने ना तो इनका EPF ना ESI आज तक भी जमा नहीं कराया, जिसमें करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का उसने गमन किया है। और प्रशासन की इसमें मिली भगत है, प्रशासन कहीं ना कहीं चुप है इसमें। आज उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ दिया है कि इनका 2 महीने का गैप है, इनका 3 महीने का गैप है, जबकि हमारी डीसी साहब से बातचीत हुई थी खुली। डीसी साहब ने भी ये बात मानी थी कि कोई किसी कारणवश, मान लो कोई बीमार हो गया या किसी वजह से अगर कोई रह गया 2 महीने का, अगर 1 महीने का गैप, अगले दिन वो ड्यूटी पे चढ़ गया है, तो इन प्रशासन को भी चाहिए था कि इन कर्मचारियों की इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए, जो कर्मचारी दिन रात अपने बच्चों को सोते हुए छोड़ते हुए सवेरे इस समाज को, इस पूरे शहर को साफ सुथरा करते हैं, क्या उनकी इतनी भी कमियां इनकी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी? ये हालात। तो बात करते हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आपको प्रदर्शन करना पड़ा, और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही कर्मचारियों पे, जिस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो मांगे सरकार बार बार, हमारे को ये आंदोलन जो करना पड़ रहा है, इसमें आप ठेकेदारी लगाओ। ठेकेदार है कौन? सरकार है। और इसमें हमारा स्वच्छता अभियान के नाम पर और स्मार्ट सिटी के नाम पर, आपको मैं बताऊं कि NGT के निर्देशों की आड़ में कचरा और नियंत्रण के नाम पर जो बड़ा घोटाला जो चल रहा है, हम उसका पोल खोल अभियान हमने सरकार द्वारा, निगम द्वारा, नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा चलाया हुआ है। इसमें 3 दिन का हमारा ये पोल खोल अभियान रहेगा और 24 घंटे की हमारी भूख हड़ताल रहेगी। और उसके बाद भी अगर प्रशासन कहीं टस से मस नहीं होती तो हमारा जो 8 नवंबर का है, अनिल विज जी का घेराव करेंगे। अगर कहीं मान लो कहीं भी किसी प्रकार से वहाँ हमारी बात हो जाती है तो हम वेलकम करेंगे, नहीं तो आंदोलन की घोषणा अम्बाड़े से ही होगी हमारी। उसके बाद हड़ताल करेंगे। उसके बाद अगर हमारी जो स्टेट बॉडी का जो भी आह्वान हुआ, हड़ताल का हुआ या अनिश्चितकालीन हड़ताल का हुआ, तो हम वो करेंगे सब। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, कर्मचारी संघ जो है, आपको बता दें इस समय खड़े करनाल के घंटाघर चौक पे, जहाँ पर आंदोलन जो है एक तरीके से उन्होंने छेड़ रखा है। और भूख हड़ताल के लिए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने भूख हड़ताल के लिए भी यहाँ पर बात की है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, मांगे उनकी कुछ ऐसी हैं कि जिस तरीके से ESI और PF जो है उसको लेकर जो उसके अंदर घोटाला हुआ है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो ठेकेदार है बड़ी धांधली की है। इसके अलावा
अलावा जो हरियाणा सरकार जो उन्हें सेवाएं देनी चाहिए, चाहे उनको कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि किटें उनको उपलब्ध होंगी, यानी किसी भी तरह की जो सेवाएं हैं उन्हें सरकार से नहीं मिल रही हैं। छटनी की बात भी यहाँ पर आ रही है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी छटनी भी की जा रही है और लोगों की नौकरियों को भी यहाँ पर खतरा है। तो यहाँ पर जो है जो नगर पालिका के जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगें जो है नहीं मानी जाती तो अनिल विज का जो घर का घेराव जो है वो 8 नवंबर को वो करेंगे, और अगर उसके बाद भी अगर जो है उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो फिर जो है अनिश्चितकाल जो है उनकी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। तो फिलहाल जो है आपको जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर नगर पालिका के इतने कर्मचारी हैं यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई आंदोलन की आपको जो है कवरेज दिखाते रहते हैं और एक तरीके की हुईन सी छिड़ी हुई है आंदोलनों की। तो फिर से जो है आपसे IBN 24 पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।